क्लास 12th का मैथ। आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आप जो पहले 4 क्वेश्चन है वो फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव मीन वो आपके पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन हम पहले 4 क्वेश्चनों को एक एक दो दो पार्ट सॉल्व करेंगे। इसकी रीज़न ये है कि हमें जब ये आ जाएगा तो फिर हमें जो नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन पेपर में पूछने वाले हैं वो हमें जो है वो अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के मैं दो दो तीन तीन पार्ट करूंगा और दूसरा ये है कि ये ऑब्जेक्टिव में हमारे लिए काम आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है प्लॉट द ग्राफ। हमने क्या करना है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, इन फंक्शन का हमने ग्राफ जो है वो बनाना है। ठीक है, तो इसमें जब आपके पास x यानी x मीन यहाँ पे x वेरिएबल होता है, इसकी पावर है यहाँ पे 1। तो अगर x यानी जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर अगर 1 होगी उसको लीनियर फंक्शन बोलेंगे हम। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन जो होता है उसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वाला जो है इसका मैं ग्राफ ड्रा करना चाहता हूं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बना लेंगे टेबल। ठीक है, अब उस टेबल के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू इसकी लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है हम इसकी वैल्यू लगाते हैं, तो हमने किस तरह करना है, कैसे वैल्यू लेनी है, यहाँ पे रखना है आपने x और यहाँ पे रखना है आपने y। अब आप यहाँ पे पहले x की वैल्यू लगा लें आप 0। ठीक है, तो x जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये बेसिकली fx जो y के इक्वल होता है, ये जो आपका बन रहा है ना ये ऐसे है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो पहले हमने देखे x की जगह क्या रखा 0, x की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे, कितना बचेगा, y का आंसर कितना आएगा -2 आएगा। x की जगह अब हम यहाँ पे रख लेते हैं 1। जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे, देखें 3 इंटू 1 तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद x की जगह अब हम रख लेते हैं यहाँ पे 2। जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे 3 2 6 6 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 4। अब आप इसी तरह दो वैल्यू जो है आप नेगेटिव b रख लेंगे, यहाँ पे -1 रखें तो 3 इंटू -1 एंड -2, तो ये बन गया -3 आ गया और -2 यानी कितना आ गया आपके पास -5 आ गया। अब आप -2 भी रख लें, इसकी जगह आप 3 इंटू आप -2 रखेंगे, यहाँ पे -2 ये आ गया -6 एंड -2 माइनस आ गया आपके पास 8। अब आपकी ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको ग्राफ पेपर में जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जब आपने क्या करना है, जब भी ग्राफ ड्रा करना है लीनियर फंक्शन का, आप 2-3 पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, 2-3 आप नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। अब देखें इसका हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेंगे। लेकिन जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू होती है पॉजिटिव x एक्सिस और इधर जो होता है आपके पास y पॉजिटिव होता है। इस साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है और इस साइड पे y की वैल्यू जो होती है वो आपके पास नेगेटिव होती हैं। तो अब देखें हमारे पास x क्या है, 0 1 2, यानी x की वैल्यू यहाँ पे हमारा 0 होता है, इसको मैं रख लेता हूँ 1, इधर मैं रख लेता हूँ 2 और ये आपने इक्वल डिस्टेंस रखना है। ठीक है, अंदाजे से आपने एक इक्वल डिस्टेंस आपने बनाना होता है यहाँ पे। अच्छा, y की वैल्यू सबसे बड़ी कितनी है, 8 तक। अब 8 तक है तो आप चाहे 1 2 3 ले लें, या मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मैं 2 ले लेता हूँ, ये मैं 4 ले लेता हूँ, ये मैं 6 ले लेता हूँ और ये मैं 8 ले लेता हूँ। सेम एज इट इज मेरे पास आ जाएगा 2 4 6 एंड 8 आ गया। अगर आप इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 एंड 2, इधर आएगा -1 एंड -2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, ये आ गया 6, ये आ गया 8। इसी तरह आप इनको अगर आप नहीं भी लिखना चाहते कोई इशू नहीं है, आपने सिर्फ याद रखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 x 0 है, y -2, x 0 यहाँ पे है, x 0 और y -2, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा ये वाला, ये ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया x 0 और y -2। ये देखें x यहाँ पे 0 और y नेगेटिव, नीचे होता है -2, x 1 y 1। अब x प्लस का 1, x प्लस 1 है और y आपका वो भी 1 है, तो 1 यहाँ पे आएगा ना, ये देखें ये 2 है तो इसके मिडल में 1 आएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा इसके मिडल में, यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर आ जाते हैं 2 और 4, x प्लस का 2 और y प्लस का 4, तो हमारे पास ये 4 है। अब हम यहाँ से 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, हम ऊपर जाएंगे तो हमारा ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं -1 पे -5, x -5, ये -1 है x का और y -5, x -1 और y का -5, ये 2 है ये 4 है, तो 5 इसके मिड में आ जाएगा,
मतलब आपका ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आ गया -2 पे -8, x -2 है और y हमारा 8 कहाँ पे आ गया, ये वाला, यहाँ पे इधर, यहाँ से इधर आएंगे तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। अब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। तो आपने ये फुट से मिलाना है तो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली ये मिल जाएगा। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास 3x -2, इसका जो ग्राफ था वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है आपकी। अब जो भी लीनियर फंक्शन होता है उसका अगर डोमेन और रेंज हमें पता हो, यानी डोमेन और रेंज उसकी क्या होगी, उसकी डोमेन एंड रेंज जो दोनों जो होंगी वो -∞ टू इन्फिनिटी होता है। तो ये भी दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो लीनियर फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और दूसरा अगर कोई फंक्शन लीनियर होता है उसका डोमेन एंड रेंज जो होता है, ऐसे फंक्शन की डोमेन एंड रेंज जो होती है वो -∞ टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। डोमेन भी यही होता है इसका, और इसकी जो रेंज होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, यही होगी लीनियर फंक्शन की। रीजन क्या है, क्योंकि लीनियर फंक्शन किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइंड नहीं होता, ठीक है, और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो भी -∞ टू इन्फिनिटी होती है। तो ये हमने दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। अब हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अब अगर हम चले जाते हैं f(x) इज इक्वल टू, अब देखें दूसरे पे अगर आ जाते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसका दूसरा पार्ट, ठीक है। ये भी हमारे पास सेम देखें, f(x) इज इक्वल टू 3x है। अगर मैं इसका टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है जी, इसका मैंने टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा x, इधर लिखना पड़ेगा y। पहले मैं लगा देता हूँ 0, x की जगह यहाँ पे 0 पुट करें, y भी 0, x की जगह 1 लगा देता हूँ, यहाँ पे 1 लगाएंगे ये 3 आ जाएगा, x की जगह 2 लगा दें, 2 लगा दें ये 6 आ जाएगा। अब मैं इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं -1 लगाऊंगा, जब -1 लगाऊंगा y की वैल्यू मेरे पास -3 आ जाएगी। मैं -2 लगा लेता हूँ, मेरे पास वैल्यू -6 आ जाएगी। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसका जो बनेगा हमारे पास सेम टू सेम एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो x की वैल्यू कहाँ तक है, 2 तक है, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, ये मैंने 2 ले लिया, सेम एज इट इज 1 ले लिया, 2 ले लिया, और y की वैल्यू कहाँ तक है, 6 तक है। तो मैं 2 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ एंड 6 ले लेता हूँ, 2 4 एंड 6 बताया। आप 1 2 3 बी वैल्यू ले सकते हैं, कोई ऐसा इसमें इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे देखें x0 y0, x0 y0 पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब उसके बाद x1 y3, x हमारा 1 ये वाला पॉइंट है, और y हमारे पास प्लस का 3, देखिए ये 2 रखा हुआ है और ये 3 इसके मिडल में आएगा, 1 एंड ये 3 यहाँ पे आएगा इसके मिडल में, तो ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद 2 पे 6, x2 और y 6, ये 6 है हमारा प्लस का y, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे तो हमारा 6 ये बन जाएगा। उसके बाद -1 पे -3, ये x -1 है और y -3, तो इसके मिडल में आएगा, यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद -2 पे -6, x -2 पे ये -2 है, ये -2 है, और -6 ये 6 आ गया, तो ये हमारा यहाँ पे बन गया। अब हम इसको अगर मिला लेते हैं तो हमारे पास ये देखें, ये जो बनेगा y इज इक्वल टू 3x, तो एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो लीनियर फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब हम चलते हैं, जो हमारा 4 है, क्वेश्चन 4 पार्ट, मैंने इसके 2 पार्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन में से आपको लीनियर फंक्शन की एग्जैक्ट समझ आ गई। अब हम चलते हैं, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। जब x की पावर आपके पास 2 होती है, x2 मस्ट होना चाहिए, ठीक है, बेशक उसमें x ना हो, कांस्टेंट ना हो, लेकिन स्क्वायर जब होता है तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। अब जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का, उसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा आपके पास इस टाइप की डायग्राम बना करेगी। जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, इसमें आपके पास यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ना, ये इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहा करेंगे, ये हमारे पास वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसकी शेप जो होगी, इस शेप को पैराबोला बोलते हैं हम, ठीक है। तो या तो इसका ग्राफ जो ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, या जो इसका ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसे नीचे की तरफ हमारे पास बनेगा। अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ इसका रुख कब होगा, जब आपके पास a की वैल्यू जो होगी
वो ग्रेटर 0 होगी, ग्राफ अपवर्ड होगा। ठीक है, अगर आपके पास ए की जो वैल्यू है वो लेस 0 होगी, ग्राफ आपका जो है वो नीचे की तरफ होगा। अब जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज जो होती है वो भी हमारे पास सेम यही होती है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर आप सॉल्व करें या प्रीवियस वीडियो को सुनेंगे आपको और ज्यादा बेहतर या अच्छी तरीके से बात समझ आ जाएगी। ओके, अब हमने क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब यहाँ पे ए होता है, ये इधर हो गया ए आपके पास, ए इसका 1 है, तो 1 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ, हमें क्लियर हो गया हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड ओपन होगा। दूसरी बात, अगर ए की वैल्यू लेस हो गई तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ए बेसिकली आपका क्या होता है, जब ए, अगर आप ए की मैग्नीट्यूड लेना वो जितनी ग्रेटर होगी ना आपकी, जितनी बड़ी होगी, तो ये इतना ऐसे क्लोज होगा। जितनी ए की वैल्यू आपके पास छोटी होगी इतना ये ग्राफ जो होगा वो ओपन होगा आपके पास। अब इसमें एक तो ये हो गया। अब आ गया हमारे पास ये जो नंबर होता है कांस्टेंट, ये बेसिकली वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है ग्राफ जो होगा वो वाई को किस पॉइंट के ऊपर जो है वो ड्रा करेगा। पहले हम ग्राफ को ड्रा करते हैं, उसके बाद आपको ये ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको जो है वो समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका जो पार्ट नंबर 4 है। तो y इज इक्वल टू आपके पास है x² + 4। जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो और उसका ग्राफ आपने ड्रा करना हो तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने पहले उस ग्राफ का वर्टेक्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट ग्राफ का, ये इसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जब भी होगा उसका आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। अब आप वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, जब आप वर्टेक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से देखें, इसका हम पहले निकालेंगे वर्टेक्स। ठीक है, तो कैसे वर्टेक्स निकालेंगे, x इज इक्वल टू -b/2a, ये फार्मूला यूज करके हम इसका वर्टेक्स निकालेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इसको इस पैराबोला के एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक b बोलते हैं हम। अब हमारे पास देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a हमारे पास 1 है, b हमारे पास इसमें क्या है, b इसमें है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b हमारा 0 है, 2 इंटू ए हमारा 1 है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए वर्टेक्स में दोनों वैल्यू होंगी, x की भी y की भी। ये जो x की वैल्यू आपके पास यहां से आएगी इसको आपने यहां पे पुट करना है और y निकालना है। अब हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 0 + 4, तो y कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। तो वर्टेक्स क्या आ गया, 0 और 4 आ गया आपको। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होगा उसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टेक्स को ड्रा करेंगे। जब आपने वर्टेक्स को ड्रा कर लिया है उसके बाद आपने इसका टेबल बनाना है। ठीक है, अब हम इसका टेबल बनाएंगे। अब टेबल कैसे बनाएंगे, देखें यहाँ पे लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y। अब टेबल की वैल्यू कहाँ से लेंगे, कौन सी लेनी है, ये जो आपका वर्टेक्स है ना, इसकी राइट साइड पे और इसकी लेफ्ट साइड पे आप दो दो पॉइंट्स ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे है 0, इधर क्या आएगा 1, इधर क्या आएगा 2, इस साइड पे क्या आएगा -1 एंड -2 आएगा। तो ये जो आपका x की वैल्यू होगी ना, इस x की वैल्यू की राइट साइड पे, x की वैल्यू की लेफ्ट साइड पे दो दो पॉइंट आपने ले लेने। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पहले लिया था 0, 0 से स्टार्ट करेंगे। जब हमने x हमारा 0 था तो y हमारा कितना था, 4 था। अब x की वैल्यू मैं लगाऊंगा 1। ठीक है, किधर 1 लगाऊंगा, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे 1 लगाएं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। x मैं लगाता हूँ 2, x की जगह यहाँ पे 2 लगाएं, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 हमारा आ गया 8। अब हम दो वैल्यू इस साइड से ले लेंगे, -1, x की जगह यहाँ पे -1 लगाएं, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हमारे पास आ गया 5। अब आप x की जगह -2 लगाएं, -2 लगाएंगे, जब आप यहाँ पे देखें -2 का स्क्वायर भी तो +4 होता है, 4 + 4 ये भी हमारा आ गया 8 आ गया। ये हमारा बन गया टेबल। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो सबसे पहले x की वैल्यू कहाँ तक है, 1 तक है। यहाँ पे हो गया 0, ये मैंने रख लिया 1, ये रख लिया 2। इसी तरह सेम एज इट इज 1, ये आ गया 2। y की वैल्यू 8 तक है, मैं 2 का डिफरेंस लिख लेता हूँ, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया एंड 8 आ गया। सेम एज इट इज
मैं रख लेता हूँ 2, 4, 6 एंड 8 मेरा आ गया। अब देखें सबसे पहले क्या है, ये था वर्टेक्स आपका, ठीक है, x0 y4। अब आपने देखना है x0 और y4 किधर है। 0 तो यहाँ पे हो गया और y की वैल्यू +4, तो ये आ जाएगी आपके पास, ये मैंने 2 रखा हुआ था, ये मेरा 4, ये मेरा पॉइंट आ गया 0, 4, यानी यहाँ पे मेरा वर्टेक्स आ गया। ओके, उसके बाद x1 y5, x1 ये और y की वैल्यू 5, ये देखिए 2 है, ये 4 है, तो 5 मेरा इसके मिड में आएगा, इसका मतलब मेरा पॉइंट आ गया यहाँ पे। उसके बाद 2 पे 8, ये देखिए x2 है और y8 मैंने ये लिया, यहाँ पे हम जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आ गया -1 पे 5, ये x -1 है और y 5, तो ये देखें ना 4 है, ये 5 इसके मिड में आ गया, तो ये मेरा पॉइंट आ गया यहाँ पे। ओके जी, -2 पे आ गया 8, ये -2 है और -2 पे 8, ये देखें ये मेरा ये 8 है, तो ये आ गया 8। अब देखें मेरा जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये मेरा जो है वो ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये इसका आ गया वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या है, 0 और 4 है। अब देखें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पे जो ए है, जैसे ए यहाँ पे 1 है, तो ग्राफ आपका ओपन होगा अपवर्ड। आप देखें यहाँ पे ये अपवर्ड ओपन हुआ है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। अब ये ए की जो वैल्यू होती है ना, ये जितनी ज्यादा होगी, यानी इसका मैग्नीट्यूड लें पॉजिटिव वैल्यू, तो ये ग्राफ जो होगा इतना क्लोज होगा आपका। अगर ए की वैल्यू आपके पास कम होगी, ग्राफ जो होगा ज्यादा आपका ओपन होगा। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए बस ये स्टेप जो है आप ये रखें, सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करें, वर्टेक्स फाइंड करने के बाद इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे आपने क्या करना है, जो है वो पॉइंट्स इस तरह आपने फाइंड करने, जैसे मैंने आपको ये बताया। एक हम इसका मजीद सॉल्व करते हैं, आपको मजीद बेहतर और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट के ऊपर, इसको देखते हैं। तो आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। ये आपके फॉर्मेटिव टॉपिक हैं, ये आपके पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन इनको पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें हल करने में मदद मिलेगी। तो जी एक्स है, इस जी एक्स को मैं क्या रख लेता हूँ, वाई ही लिख लेता हूँ। वाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x² -x -6। तो हम ग्राफ का सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -b एंड 2, तो इसको क्या इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री b बोलते हैं पैराबोला के। अब b की वैल्यू a है 1, b -1, तो माइनस ये तो आपके पास 1 आ गया। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखें a 1 है, 1 आ गया, तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5 आ गया। अब आप y निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू है 1/2 यहाँ पे पुट करें, तो ये 1/2 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे आ गया 1/2 -6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 -1/2 -6। इसका एलसीएम ले लें तो 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 1 -2 एंड 4 को करेंगे जब 6 के साथ, तो 24 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अच्छा, -26 यानी -25/4। अब 25 को 4 पे डिवाइड कर ले, 4 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 24 हो गया, 1.0, 4 2 8, तो 2045 यानी हमारा 6.2 यानी नियरली इक्वल टू आपका ये पॉइंट बन जाएगा 6.2 माइनस में, तो हमारा वर्टेक्स आ गया, ठीक है। अच्छा जी, वर्टेक्स हमारा जो आया वो क्या आ गया, वर्टेक्स हमारा आ गया इसका x की वैल्यू कितनी थी 0.5 और y की वैल्यू कितनी है -6.2, ये आ गया वर्टेक्स हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ के लिए हम बनाएंगे इसका टेबल, ठीक है। अब हम इसका टेबल बनाएंगे सेम एज इट इज, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं हमने टेबल कैसे बनाना है। यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y। ओके जी, सबसे पहले जब पहली वैल्यू पुट कर चुके हैं ऑलरेडी, वो क्या था x 0.5, ये आप यहाँ पे लिख लें x 0.5 और y कितना आया -6.2। अब आप ये देखें
कि अगर मेरे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, तो मेरा x कितना था 0.5, तो 0.5 प्लस का 0 1 है, इसके मिडल में बनेगा 0.5, यानी मेरा 0.5 जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 0.5। अब इस 0.5 से इधर वाले पॉइंट और इधर वाले पॉइंट आपने ले लेने, तो 0.5 से इधर वाला पॉइंट है 1 आपका, इसका मतलब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पहले 1। अच्छा जी, जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1, इधर भी 1 रखूंगा, 1 1 -1 0 हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा -6। आई थिंक ये वैल्यू निकालना आपको आती है। उसके बाद मैं रखूंगा 2, यहाँ पे मैंने रख लिया 2, x की जगह यहाँ पे 2 रखें। देखिए जब 2 रखेंगे तो 4 -2 -6, तो 4 -2 कितना आ गया जी, 2 आ गया, 2 -6 माइनस आपका 4 आ गया। अब हम -1 रख लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर जो होता है, -1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, तो ये +1 हो जाएगा, और ये -6, ये भी कैंसिल होके -6 आ गया। अब मैं रख लेता हूँ -2, तो -2 रखूंगा, -2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये +2 आ जाएगा, और -6, तो 4 और 2। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा बन रहा है 4 + 2 6 हो गया, तो 6 - 6 आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमने टेबल की वैल्यू जो हमने लेनी थी वो हमने ले ली। अब हम इसका ग्राफ अगर ड्रा करेंगे तो हमारे पास देखें किस तरह होगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, आपको बात समझ आ जाए। तो अब देखिएगा, इसका जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो आपका किस तरह बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, x की वैल्यू हमारी 2 तक है, 0 हो गया, 1 आ गया, 2 1 आ गया, और 2 आ गया, और ये कहाँ तक है, 6 तक है, 2 4 6, 2 4 एंड 6। अब आप ड्रा करें। सबसे पहले पहला पॉइंट जो वर्टेक्स वाला होता है वो ड्रा करते हैं हम, 0.5 और -6.2। अब ये 0 है, ठीक है, हमने x लेना है 0.5, तो 0.5 किधर बनेगा, प्लस का, इसका मिड बनेगा, ये 0.5 है, ये आपका यहाँ पे, और y की वैल्यू -6.2। अब देखिए -6.2 किधर आएगी, ये 0.5 और नेगेटिव ये मैंने 6 लिया हुआ है, और 6 के बाद आप यहाँ से इसको नीचे करें, ये 8 हो जाएगा, तो 6.2 2 4 6 6.2 बिल्कुल इसके साथ आपके पास यहाँ पे, इधर से देखें ये आएगा, इधर से ये वर्टेक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब देखें ये हमारा जो आएगा इसका वर्टेक्स आ गया। अब हम चलते हैं 1 के ऊपर -6, ये हमारा प्लस का 1 है, 1 के ऊपर -6 किधर है, ये 6.2 है, तो ये बिल्कुल ये 1 है, 1 के ऊपर ये बिल्कुल इसके साथ आपका यहाँ पे जो है ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पे -4, ये 2 है, और 2 पे हमारा y कितना है, -4, तो हमारे पास 2 पे ये देखें 2 और 4, ये 4 था, तो ये 2 है, 2 पे 4 आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं -1 पे -6, ये -1 है, और -1 पे -6 ये आ गया आपका, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया -2 पे 0, ये -2 है, -2 x -2 आ गया, और y हमारा इसी तरह, यानी x आपका -2, x -2 है, ये हो गया, y 0, तो यही बनेगा। तो ये हमारा यहाँ से इस तरह ये जो है ये पैराबोला हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ये इसका वर्टेक्स आ गया। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी मदद से हम जो बाकी क्वेश्चन है वो आसानी के साथ कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जी बेटा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ये भी आपके फॉर्मेटिव हैं। इस पेपर में इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उनमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए एक एक पार्ट, दूसरा आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये काम आएगा, और आपके नॉलेज के लिए आपको काम आएगा। तो क्वेश्चन 2 तो टोटली आपका नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 आ जाता है, फाइंड x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड वर्टेक्स। हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इसका वर्टेक्स फाइंड करना है, फिर हमने इसका प्लॉट करना है, इसका ग्राफ को ड्रा करना है। अच्छा, x इंटरसेप्ट क्या होती है, x इंटरसेप्ट होता है पैराबोला x एक्सिस को किस जगह पे इंटरसेप्ट करेगा। पहले मैं आपको x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो
एक्स जो इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे आप, एक्स इंटरसेप्ट, तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, y को 0 पुट करना है, ठीक है। इसमें हम y 0 पुट करेंगे। जब आप y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे बनेगा 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि हम यहाँ पे x की जगह जब 0 लगाएंगे, y की जगह x इंटरसेप्ट जब फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट तो y 0 पुट किया करेंगे, क्योंकि ये y के इक्वल होता है ना, y इक्वल, तो इधर नीचे 0 पुट कर लिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने क्या करने, फैक्टर बना लेने या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। तो जब आप फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर, तो ये x प्लस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू x ले लिया कॉमन, बाकी आपके पास x प्लस 1 हो गया, प्लस 1 कॉमन आएगा, यहाँ पे x प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू, तो x प्लस 1 ये लिखते हैं, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये तो दोनों वैल्यूज सेम होगी। आप किसी एक को ही 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब इसको हमने कैसे लिखना है, x इंटरसेप्ट क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0, ये आ गया हमारा x इंटरसेप्ट। उसके बाद सेकंड हमने क्या करना है, इसका हम लेंगे y इंटरसेप्ट। तो अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट की जगह x 0 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पे बेशक लिख भी लिया करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये y हो जाएगा, y इक्वल, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 0, यानी आपका आंसर 1 आ गया। तो y इंटरसेप्ट पहले आपने y की वैल्यू लिखनी है 1 और 0, ठीक है, y1 x 0, यह भी आ गया। तीसरी चीज क्या निकालनी है, वर्टेक्स निकालना है। ये देखें हमने वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि पैराबोला का वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। वर्टेक्स निकालने के लिए x इज इक्वल टू -b/2a ये यूज करते हैं। तो x इज इक्वल टू -b, तो यहाँ पे a है 1, b 2, तो b की वैल्यू आ गई 2, और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a है हमारे पास 1, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया आपके पास, ये देखिए -1 आ गया। अब ये x आया ना, x के साथ y भी तो निकालना होता है, तो y कैसे निकालेंगे, ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस इसकी जगह -1 लगाएं, आपके पास -2 आ गया और +1 आ गया। तो ये देखें ये 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो वर्टेक्स क्या आ गया हमारे पास, वर्टेक्स की वैल्यू आ गई, पहले x की वैल्यू लगाएंगे x -1, फिर y की वैल्यू लगाएंगे 0 आ गया, वर्टेक्स भी आ गया। तीनों चीजें फाइंड कर ली। अब हमने इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करना ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका कि आपने क्या करना है, आपने ये जो वर्टेक्स है ना इससे लेना है। अब देखिए मैंने आपको तरीका बताया है कि आपका अगर यहाँ पे है 0, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, और यहाँ पे -1, -2 एंड -3 आएंगे। अब आपका वर्टेक्स में x की वैल्यू कितनी है, -1, तो अब देखें ये -1 है, इससे इस साइड वाली 2-3 वैल्यू ले लें, इस साइड वाली 2-3 वैल्यू आपने ले लेनी है, ठीक है। इस तरह आपने टेबल ड्रा करना है। तो आप हर ग्राफ जो होगा बिल्कुल आसानी के साथ आप बना सकते हैं, x और y। पहले वर्टेक्स वाला लेंगे तो x -1 था, तो x -1 और y क्या था, वो तो ऑलरेडी हमारे पास 0 है। अब ये -1 से इधर वाला 0 लगाएं, ठीक है, ओके। अब हम x की जगह लगा लेते हैं 0, ये देखिएगा x की जगह यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो y कितना आ गया आपका 1 आ गया। x की जगह लगा ले 2, अब हम यहाँ पे लगाते हैं 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 आएगा 4, 4 एंड 4 8 और 1 आपका 9 आ गया। अब इस साइड वाली वैल्यू लगा ले -1, x की जगह -1 लगाएं। देखिए यहाँ पे -1 लगाएंगे, -1 का स्क्वायर आपके पास जो होगा वो 1 होगा, इसकी जगह -1 लगाएंगे, -2 हो जाएगा और +1। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या बन गया आपका 0 बन गया। अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं -2, ओके। -2 का स्क्वायर करेंगे, आपके पास 4 आ गया, -2 लगाएंगे, ये भी 4 आ जाएगा और +1, ये कैंसिल हो गया,
बाकी कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब हमारा टेबल बन गया। इस टेबल को यूज करके अब हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, अब हम आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर। जी, ग्राफ ड्रा करने के लिए यहाँ पे आप आ जाएं। देखें, सबसे पहले x की वैल्यू मैंने 2 तक रखी है। यहाँ पे 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। ये है 9 तक। 9 तक है तो आप देखिए यहाँ पे मैं 2 रख लेता हूँ, ये मैं 4 हो गया, ये मेरा 6 हो गया, ये मेरा 8 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, इसी तरह 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले x माइनस 1 वाई आपका 0 बन रहा है, तो x माइनस 1 और y आपका 0। x माइनस 1 कहाँ पे है, अब हम चले जाते हैं x माइनस 1 पे। ये x माइनस 1 और y कितना था 0। इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट वर्टेक्स बनेगा। ये देखें, x माइनस 1 और y 0, x माइनस 1 और y 0। उसके बाद नेक्स्ट चले जाए 0 पे 1। ठीक है, x 0 y 1, x 0 ये हो गया और y प्लस का 1, तो ये बन गया आपका। ये देखें ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये ये x 0 और y 1 है। x 0 ये आ गया, ये मैंने 2 लिया हुआ है, इसका मतलब ये मिडल इसका आएगा। ये मेरा पॉइंट बन गया। उसके बाद 2 पे 9, ये 2 था और y 9, तो हम ऊपर चले जाते हैं। तो ये मेरा 2 4 6 8 9 ये आ गया, मतलब यहाँ से ऊपर यहाँ से इधर, ये मेरा पॉइंट बन गया। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये पॉइंट नहीं है आपका, ये मिडल वाला ये नहीं है, ये याद रखना, ये लाइन ड्रा कर लेते हैं। ओके, और 2 पे भी हो गया, माइनस 1 पे 0, x माइनस 1, x माइनस 1 ये है। ये देखें गौर से, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। अच्छा, ये x जब हमने -1 लिया था ना, यहाँ पे x की वैल्यू -1, यहाँ पे हम दोबारा देखें, ये मैंने यहाँ पे x की जगह -1 लिया था, तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, x की जगह -1 ले, -2 और +1, तो ये आपका 1 एंड 1 आपका। अच्छा, ये वही पॉइंट बन रहा है, देखें। हाँ ठीक है, बिल्कुल -1 पे 0, ये देखें -1, x -1 और y 0 वही आता है ना, क्योंकि ये 2 बार हमारा रिपीट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं -2 पे 1। अब -2, ये -2 है, -2 पे 1, ये -2 ये हो गया और ये y1 आ गया, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ कि मैं एक पॉइंट इसका मजीद ले लेता हूँ, क्योंकि -2 पे 1 आ रहा है, तो x -2 ये आ गया और y1 हमारा ये मिडल में आएगा, क्योंकि y की वैल्यू 1 ये है, ये 2 लिया हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर आप -3 लेंगे ना यहाँ पे, तो आपकी एक वैल्यू और आ जाएगी। जैसे आप -3 लेते हैं, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -6 भी हो जाएगा और +1, क्योंकि -3 लगाएंगे। तो अब 9 में से 6 जाएंगे, 3 और 1 4 आ गया आपका, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका y का प्लस का। तो -3 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ और y हमारा कितना आ जाएगा, x -3 y 4, x -3 हो गया y 4, ये आ गया 2, ये आ गया 4, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब मजीद लेंगे तो मजीद पॉइंट आ जाएगा। अब हमारा पैराबोला ऐसे जाएगा, ये। ठीक है, इसको अगर आप ऊपर लेंगे तो मजीद इसके पॉइंट आपके ऐसे आ सकते हैं। ये वर्टेक्स हो गया आपको, ये देखें ये वर्टेक्स। ठीक है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ये वाला जो पॉइंट होता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि हम जो है वो क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ हम किस तरह जो है वो ड्रा करते हैं। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और उसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। एक पार्ट उसका भी मैंने लिया है, आपको मज़ीद जो है डिफरेंट अंदाज के साथ हम जो डिफरेंट ग्राफ ले रहे हैं, उन ग्राफ की हमें जो है वो समझ आ जाए, हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिकली ये पढ़ाने का मकसद है आपको ग्राफ के बारे में समझ आए। तो यहाँ से देखें ना, हमने ये सीखा है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है हमारा, वो अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड किस वक्त होता है, डाउनवर्ड किस वक्त होता है, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे इसकी जो है वो सीखी है। अच्छा, अब ये है क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ यूजिंग फैक्टर। अब हमने कोई भी जो ग्राफ होगा, फैक्टर को यूज करके हमने उसको ग्राफ कैसे ड्रा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बनाएंगे फैक्टर। तो हमारे पास इक्वेशन है माइनस आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बाकी आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, 2x का स्क्वायर
-x -3 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करनी आपको आती है, आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो मल्टीप्लाई करें 6 है प्लस माइनस करें तो 1 है, तो ये आएगा 2x² माइनस आ जाएगा 3x प्लस आ जाएगा 2x -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसमें से कॉमन लेते हैं हम, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, बाकी आएगा 2x -3, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2x -3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 2x -3, ये 2x -3 आ गया, और उसके बाद x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल करेंगे, 2x -3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2, तो 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ से x इज इक्वल टू आपका -1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो x की दो वैल्यूज है ना, ये ग्राफ x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा इन दो पॉइंट्स के ऊपर आपका, ठीक है। यानी अगर आप इसको मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ, अगर मैं ये, तो मेरा x आएगा 1.5 और y 0 होगा, इसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं इसका b पॉइंट बनाता हूँ तो x मेरा -1, y मेरा 0 होगा। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ग्राफ जो होगा x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, ठीक हो गया। अब हम ना ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमें इसकी वर्टेक्स की जरूरत मस्ट पड़ती है, हम इसका वर्टेक्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका वर्टेक्स निकालेंगे तो वर्टेक्स के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -b/2a, तो x इज इक्वल टू -b, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाते हैं, इसी से वैल्यू ले लें, आप कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास x क्या आएगा, यहाँ से ये जो इक्वेशन बनाइए x, ये देखें, ये आ गया a, ये आ गया b और ये आ गया c, तो b की वैल्यू 1 है, तो माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू आ गई 2, तो x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, तो 1/4 आ गया। अब 1 को अगर 4 पे डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, 1 को 4 पे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जार 8 आ गया आपका, 2 और 0 4 5 जार, यानी आपका 0.25 आएगा, ये बनेगा 0.25, ये आ गई x की वैल्यू। अब वर्टेक्स का x आया, हमें वर्टेक्स का y भी चाहिए होती है, तो y की, ये x की वैल्यू हम लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लगा लें, आप इसमें लगा लें, तो कोई इश्यू नहीं, आप जहाँ पे भी लगाएंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 ऐसे आ जाएगा, और ये आ गया x का स्क्वायर, तो x कितना था 1/4 का स्क्वायर किया 1/16 आ गया, और प्लस आ गया आपके पास x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू है आपके पास 1/4 आ गई। नेक्स्ट आ गया +3, ये आ गया आपका +3 आ गया। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से आप इसका ले लें यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 16 बड़ा जो होता है ना, तो यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे 16 है एलसीएम, 16 को 3 से करेंगे 48 आ गया। अच्छा जी, आप इनको प्लस माइनस करें, अब जब आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 48, और आपके पास 4 प्लस करेंगे तो 52 से निकाल दें 250 आ गया, यानी आपकी जो y की वैल्यू है वो आ गई 50/16, ठीक है। तो ये आप चेक कर लें, बात का सॉल्व करते हुए ना प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, आप जस्ट कंसेप्ट लिया करें कि आपने इसको ड्रा कैसे करना है, क्योंकि फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है वो तो क्वेश्चन तो बुक से आते नहीं है, वो तो आपका जस्ट एक कंसेप्ट होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अब आप अगर इसको डिवाइड करते हैं, इसको 16, तो 16 3 जार आ गया 48, और ये 2 और 0 16 1 जार 16 आ गया, फिर आएगा 4 और 0 आपके पास, तो 16 को 3 से करेंगे, पॉइंट लगा ले, 16 3 जार 48, 2 से कर ले आप, 2 से करेंगे तो आपका 32, यानी नियरली इक्वल टू आपका y इज इक्वल टू 31.2 आ गया, ठीक है। तो अब आप इसका टेबल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, आप जस्ट जो है फैक्टर से ही ग्राफ ड्रा करेंगे। आप इसके कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, आपने ये देखना है कि इसकी जो वर्टेक्स की वैल्यू है वो कहाँ तक, देखें यहाँ पे x है, ये भी x है, और दूसरा जो x आ रहा है आपका 0.5, यानी x की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी नहीं जा रही है, 1.5 तक जा रहा है।
इसका मतलब x आप यहाँ पे ले लें 1, यहाँ पे ले लें 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आ गया। अब हम चले जाते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू 0 है और ये भी y की वैल्यू है 31.2, यानी ये एक बड़ी वैल्यू आपकी, ठीक है। तो अब हम 31.2 आपका जो होगा, मैं अगर इसका बड़ा कोई डिफरेंस ले लेता हूँ, जैसे मैं 10 ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरा 20 आ जाएगा, ये मेरा 30 आ जाएगा और ये मेरा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बड़ी वैल्यू हम ले लेंगे। अब सबसे पहले वर्टेक्स को हम देखते हैं, वर्टेक्स कहाँ पे होता है। वर्टेक्स है x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू है 0.25, ये x है तो ये मैंने लिया है 1, 0.5 मिडल में बनेगा, 0.25 इसका यहाँ पे बन जाएगा। ये बन रहा है x, आपका x बन रहा है कितना जी, 0.25, और y कितना बन रहा है, y बन रहा है 31। ये देखें x और y 31, हम ऊपर चले जाएंगे, ये पॉइंट आपका कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये वर्टेक्स बनेगा। वर्टेक्स मीन पैराबोला, आप किधर जो लाइन होगी पैराबोला का, जो एंड वाला कोना होगा वो कहाँ पे है। अच्छा, अब x इंटरसेप्ट 1.5 और 0, x 1.5, x 1.5 प्लस का, ये देखें ये 1 है, 1.5 इसका यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। 1.5 है ना, 1.5 यानी सॉरी, ये 1 लिया 2 लिया, 1.5 आ गया, ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है। और y 0 था। अच्छा, -1 पे 0, ये देखें ये x -1 ये आ गया और y आपका 0 ये आ गया, ये पॉइंट बन गया। अब आपने देखना है जो आपका पैराबोला था वो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, डाउनवर्ड ओपन होगा। इसका मतलब ये वर्टेक्स था तो हमारा ये ऐसे बनेगा और यहाँ से हमारा ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो हम जो है बिना जो है टेबल की वैल्यू लिए हुए भी हम इस ग्राफ को इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये 3 एंड 4 भी आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, जो हमारे पेपर से रिलेटेड है, उन पे हम जो है वो काम करेंगे। भी मैंने इसका ले लिया क्वेश्चन नंबर जो 5 था, वो मेन जो आपका एसएलओ के अंदर टॉपिक है वो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर, यानी आपको ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ से आपने फंक्शन बनाना है। पहले हमने क्या क्वेश्चन किए, हमारे पास फंक्शन होता था, उसने हमने ग्राफ ड्रा किए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब तक हम ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है ये जो मेन हमारा टॉपिक है एसएलओ के अंदर वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ये होगा कि आपको ग्राफ भी गिवन होगा, सम टाइम आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, तो उस पॉइंट से आपने फंक्शन बनाना होगा या गिवन ग्राफ से आपने फंक्शन बनाना होगा। हम इसको डिफरेंट एंगल के साथ हम इसको देखेंगे और अपना ये टॉपिक हम अच्छे से जो है वो क्लियर करेंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड आपको बिना टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो आपसे नहीं पूछता है। तो सबसे पहले देखें, हमने ये ग्राफ ऑलरेडी हम ड्रा कर चुके हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये एक लीनियर ग्राफ है। जब आपके पास लीनियर ग्राफ होगा, उस लीनियर ग्राफ से फंक्शन कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने यहां से सबसे पहले निकालना है स्लोप। स्लोप एक नई चीज है, इसको हम बड़ी डिटेल के साथ जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसके अंदर हम इसको स्टडी भी करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपने स्लोप का जो फार्मूला होता है उसको आपने याद रखना है। वो क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये आप पॉइंट कहाँ पे लेंगे, ये देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है इस पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसमें आपके पास y की वैल्यू 1 है और x 0 है, यानी x पहला पॉइंट होता है, x 0 और y 1, ये आ गया। अब यहाँ पे ये ग्राफ का ये वाला पॉइंट है, ये आपने देखना है किस पॉइंट के ऊपर ग्राफ इंटरसेप्ट करता है x एक्सिस को। यहाँ पे देखें 0 है, ये आपका 1 है, तो ये इसका मिड है, तो इसका मतलब मिड है तो ये 1.2 बनेगा और y यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ये आ गया इसका x इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट। ये एक लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन हो तो लीनियर ग्राफ होता है, ऑलरेडी हम इस चीज को स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, इसको आप x1 मान लें, इसको आप y1 मान लें, सेम एज इट इज आपका x2 एंड y2। तो देखें क्या है, y2 माइनस y1 आपके पास, तो y2 देखें इसको x1 y1, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, यानी आपका 0 माइनस 1 आ गया डिवाइडेड बाई, देखें ना
ये 0 - 1। इसी तरह ये इसको डिवाइड करेंगे 0.5 माइनस, ये आ गया 0.5 - 0। तो इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास स्लोप जो आएगा, स्लोप इज इक्वल टू, ऊपर कितना है -1, नीचे 0, यानी आपका -1/0.5। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं ना, पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो ये देखें ना कैसे हो जाएगा, -1 आपका नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा आपका 10। ये ड्रॉप करेंगे आप तो -2 इसका स्लोप आ गया। गौर से अपना कंसेप्ट और एसएलओ का टॉपिक क्लियर करना है आपने, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन होगा, हमें इस तरह पहले स्लोप निकालेंगे। ये आ गया स्लोप, इस स्लोप को हम एम बी बोलते, एम लिखते हैं हम। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन का ये फार्मूला होता है। इसको भी हम बड़ी डिटेल के साथ, हमारा एक चैप्टर आएगा उसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, ये y एज इट इज रखेंगे और y1 देखें, ये हमने x1 लिया था, ये y1 लिया था, y1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास 1 इक्वल m आपके पास कितना आ गया -2, m आ गया -2, x एज इट इज -x1, ये देखें ये x1 था, ये y1 था, ये आ गया हमारे पास 0। यहाँ से बन गया y - 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया -2x, इसको इधर लेके जाएंगे जब आप, तो y इज इक्वल टू -2 और +1, ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है। इस तरह हमने इसको आप fx भी लिख सकते हैं। ये इस ग्राफ से हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो लीनियर फंक्शन के लिए कंसेप्ट क्लियर करना है, कैसे आपने लीनियर फंक्शन को बनाना है। अब आ जाता है आपके पास दूसरा जो आ जाता है, ये ग्राफ जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है। ये जो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक होगी, यानी x⁻² मस्ट होगा इसमें। इसके बाद हमने इसमें ये स्टडी किया था, ये जो पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये x और ये y हो गया। अच्छा, जिस जगह पे ग्राफ इंटरसेप्ट करता है ये और ये इसका, इस ग्राफ का एक्स इंटरसेप्ट हो गया आपका, ये भी एक्स इंटरसेप्ट हो गया। मतलब ये जो पैराबोला है ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट करता है, लेकिन वो जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। इंटरसेप्ट पॉइंट हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉइंट गिवन नहीं है, लेकिन पैराबोला का वर्टेक्स और पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है, लेकिन वर्टेक्स जो है वो गिवन है और दो पॉइंट्स गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन नहीं है हमारा पैराबोला के ऊपर, ना ही वाई इंटरसेप्ट गिवन है। मेरी बात को गौर से बेटा सुनना है, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। अच्छा, जब आपके पास एक्स इंटरसेप्ट गिवन नहीं होंगे, सिर्फ वर्टेक्स गिवन होगा और पैराबोला के ऊपर कोई और वैल्यू गिवन होगी, उसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या किया करेंगे, हम ये फार्मूला इसका y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर और प्लस के, हम इसको यूज करके इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे, हम जो है फंक्शन बना लिया करेंगे। अब इसमें आ जाता है h और k को हम समझेंगे क्या, h होगा वर्टेक्स का x कंपोनेंट, यानी h आ गया ये वाला, यानी जो वर्टेक्स होगा ना उसका जो ये पहला पॉइंट होगा उसको h कहेंगे, दूसरा पॉइंट जो होगा वो k होगा आपका। ये क्लियर हो गया आपके पास। उसके बाद रह जाता है ए आपको ऑलरेडी पता है आपके पास ए कौन सी वैल्यू होती है। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो 2x² प्लस हमारे पास x प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास ए होती है, ठीक है। इसीलिए पहले हमने ग्राफ को बनाना सीखा था कि हमें ये चीज़ जो वो अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। तो अब हमें चाहिए ए और एच और के चाहिए, एच और के की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपके पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू a एज इट इज लिखेंगे, हम यहाँ पे हम x एज इट इज लिखेंगे माइनस h हमारे पास आ गया 0, यहाँ पे हमने लिख लिया 0, इसका आ गया स्क्वायर प्लस k हमारे पास कितना है -1, ये आ गया हमारे पास -1। यहाँ से बन गया y इज इक्वल टू a इंटू ये x माइनस 0 0 हो गया, यानी x का स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस -1 ये आ गया। इसको आप एज इट इज करके इक्वेशन नंबर 1 रख लें आप, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। अगर हम यहाँ पे a लगा लेंगे तो हमारे पास जो होगा वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे नंबर 2 दे दें। अब a कैसे निकालेंगे, पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट्स गिवन होंगे,
ये पैराबोला के ऊपर पॉइंट गिवन है, ये पैराबोला के ऊपर पॉइंट गिवन है, या आप ये वाला पॉइंट या आप ये वाला पॉइंट या यहाँ पे कोई भी और पॉइंट दिया हुआ, कोई भी लगा सकते हैं, फिक्स नहीं है आपने कौन सा लगाना है। अच्छा, ये होता है x ये y, इसी तरह ये x ये y, ये आपने x y की जगह यहाँ पे लगा लेना है, या ये लगाना है या आपने ये लगाना है। अच्छा, अगर मैं इसको लगाता हूँ तो मेरा x 1 है और x 1 y भी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया इज इक्वल टू a एज इट इज, और यहाँ पे भी मेरा आ गया 1 और -1। तो यहाँ से देखें 1, ये इधर आएगा +1 और इधर क्या रह गया, सिर्फ a रह गया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। ये जो आपके पास a आया है इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है पुटिंग इन 2। अच्छा जी, अब हमारे पास क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू इस a की जगह आ गया 2 आ गया, और हमारे पास ये x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और -1। इसको बताया आप fx भी लिख सकते हैं क्योंकि y इक्वल किसके होता है, fx के इक्वल होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास इस ग्राफ से फंक्शन जो है वो बन गया। अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब यहाँ पे a2 आ गया, इसका मतलब ये a जो होता है अगर ये पॉजिटिव हो तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता है। अब यहाँ पे भी आप चेक करें, पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ओपन हुआ है। अगर आप इसको यूज करके ग्राफ ड्रा करेंगे तो सेम टू सेम आपका यही ग्राफ आपका आएगा। क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने इनको भी सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं हम जो हमारे पास नेक्स्ट वाला है। अब नेक्स्ट है ये वाला, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले सेम एज इट इज y इज इक्वल टू, पहले हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर, और प्लस आ गया हमारे पास k। तो y इज इक्वल टू a एज इट इज, x एज इट इज, माइनस वर्टेक्स h और k वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स ये गिवन है। अब ये देखिए, ये वर्टेक्स है, 0 हो गया h की जगह आ गया 0, 0 का स्क्वायर, प्लस आ गया k, तो k क्या आ गया 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। तो y इज इक्वल टू a इंटू, ये 0 खत्म हो जाएगा तो आ गया x का स्क्वायर प्लस 3 आ गया। अब हमने पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है गिवन होंगे उन पॉइंट के लेना है, और यहाँ पे x और y की वैल्यू को लगाना है। अब देखें, ये पॉइंट ले लें या ये ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब पहले मैंने क्योंकि इस साइड वाला लिया था, अब मैं इस साइड वाला ले लेता हूँ। देखें, y की जगह -2 ले लिया, इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह -1 ले लिया, -1 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया। अब ये आ गया -2, इस 3 को इधर लेके आएंगे, -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आपके पास a, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो -5 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई -5। अब इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो आपने इसको नंबर 2 दे देना है यहाँ पे, और आपने यहाँ पे लिखना है पुटिंग इन 2। तो आपके पास एग्जैक्टली जो हमारे पास ये बनेगा, इस पैराबोला की जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ये वाला पैराबोला, ठीक है जी। क्या बन जाएगा, a की वैल्यू जब यहाँ पे लगाएंगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -5 आ जाएगा x का स्क्वायर और +3। इसको आपने नीचे ही लिखना है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है बेटा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखें, ये हो गया a। तो मैंने ग्राफ ड्रा करते हुए क्या बताया था, ये नेगेटिव है। जब नेगेटिव होगा पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। ये देखिएगा, नीचे की तरफ ये ओपन हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसका जो 4 पार्ट है उसके ऊपर, ये हमारा 4 पार्ट है, ठीक है। इसको देखते हैं सेम एज इट इज। देखें, अगर आप इसको चेक करें तो सबसे पहले y इज इक्वल टू a, आपने इसी तरह लिखना है, इसको पूरा अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे वैल्यू लगाने लगा हूँ इस वजह से क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह जो है वो कम है। तो देखें, y इज इक्वल टू a एज इट इज, x माइनस h। अब देखें h क्या है, ठीक है। h जो क्वेश्चन है ये वर्टेक्स है, h है आपके पास -1। अब माइनस और माइनस ये +1, इसका हो गया स्क्वायर, और प्लस k के आपका 0 हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्योंकि उसने ये पॉइंट गिवन दिया हुआ है, देखें ये पॉइंट y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, पैराबोला के ऊपर पॉइंट नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने a दे दिया ना, a = 1। अब हम यहाँ पे a की जगह भी क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। तो ये क्या बनेगा, इसका 1 तो खत्म हो गया, इसका फार्मूला ओपन कर दे, a² b² एंड 2ab, यहीं से हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जब गिवन नहीं होगा ग्राफ के अंदर,
याद रखना है, जब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट गिवन नहीं होगा, जस्ट पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट गिवन होंगे। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है यहाँ पे पॉइंट गिवन हो, ये नहीं गिवन है। देखिए यहाँ पे उसने मेंशन ही नहीं किया ये पॉइंट किया ये पॉइंट किया, तो ये पॉइंट एक्स और वाई इंटरसेप्ट होते हैं। जब ये गिवन नहीं होगा तो आपने फिर क्या करना है, इस तरह यूज करना है और आपने क्या करना है, इससे ग्राफ से आपने फंक्शन बनाना है। जब आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा फिर हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे अभी हमने ये सीखना है, नेक्स्ट जो हम जो करेंगे उसमें हम ये सीखेंगे। ओके जी बेटा, अब देखें वही क्वेश्चन है, हमारे पास ग्राफ गिवन नहीं है, पॉइंट्स गिवन है, उन पॉइंट्स की मदद से हमने फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो गौर से सुनिए मेरी बात। अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, ये आपके किताब की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। उसमें 1 क्वेश्चन है आपका, दूसरी जो बुक है आपकी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ बेसिकली मेन टॉपिक है फंक्शन को प्रिडिक्ट करना, फंक्शन कैसे बनाना है, ये टॉपिक है आपका एसएलओ में। इसको डिफरेंट एंगल से आप सीखेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे ना, आप एसएलओ बेस पेपर होता है आपका जब। तो अब आ जाता है, देखें उसने ये कहा हुआ है कि आप प्रिडिक्ट द फंक्शन, फंक्शन बनाए ए इज एक्स इंटरसेप्ट। अब ये जो है ना ये एक्स इंटरसेप्ट है। अब एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, पहले जो क्वेश्चन किए थे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन नहीं था। वाई इंटरसेप्ट ये बी हो गया वाई इंटरसेप्ट, और सीज एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व मतलब पैराबोला एक कर्व होती है, ठीक है, उसको कर्व भी बोलते हैं हम। अच्छा जी, अब हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, वाई इंटरसेप्ट ये है और ये सी कोई पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे लिए y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस क्यू, इसको हम यूज करेंगे और फंक्शन बनाया करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास P से क्या मुराद होगा, x इंटरसेप्ट, Q से क्या मुराद होगा, y इंटरसेप्ट। अब P हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, यानी P इज इक्वल टू हमारा ये हुआ करेगा -3 एंड Q इज इक्वल टू Q हमारे पास ये होगा y इंटरसेप्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, y इज इक्वल टू ए एज इट इज x माइनस पी, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, x माइनस क्यू, x माइनस 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम क्या करेंगे एज इट इज नंबर 1 दे देंगे। अच्छा ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास तीसरा जो पॉइंट होगा वो हम यहाँ पे x y की जगह इसकी वैल्यू और x की जगह, अब ये x है y है, यानी यहाँ पे -6 हो गया a एज इट इज, और x की जगह पहली वैल्यू 1 + 3 हो गया और x की जगह 1 - 2 हो गया। इसको हल करते हैं, -6 इंटू ए इंटू ये आ गया आपके पास 4 और यहाँ पे आ गया -1, तो -6 इज इक्वल टू -4a। तो a इज इक्वल टू माइनस दोनों साइड से ड्रॉप हो जाएगा 6/4, तो a इज इक्वल टू 3/2। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इन 1, तो पुटिंग इन 1 इस वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू इस a की जगह आ जाएगा 3/2, यहाँ पे आ गया 3/2 और उसके बाद x + 3 आ गया और x - 2 आ गया। तो ये हमारा फंक्शन बन गया इस तरह, ठीक है। क्लियर होगी बात। सेम एज इट इज अगर हम इसको करते हैं तो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस पी आ जाएगा और x माइनस क्यू आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू ए एज इट इज x माइनस पी ये होता है, ठीक है, x इंटरसेप्ट जो होता है, तो आ गया x + 1 और x माइनस क्यू, तो क्यू क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब यहाँ पे हम इसको दे देंगे नंबर 1। अब यहाँ पे y की वैल्यू ये y हो गया -5 इंटू हमारे पास आ गया a, और अब यहाँ पे देखें a इंटू अब x की वैल्यू 0, तो 0 + 1 आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू 0, 0 - 5 आ गया, तो -5 इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास 1 बचेगा यानी -5a, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग इन 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू इस a की जगह आ गया 1 आ गया, तो इसका मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं, x + 1 एंड x - 5। आप चाहे तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं।
तो हमारा एसएलओ बेस का जो एग्जैक्ट टॉपिक था उसको हमने समझ लिया कि कोई भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन है या हमारे पास फंक्शन गिवन या हमारे पास ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ से हम जो है वो फंक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ग्राफिकल सोल्यूशन क्या होता है, और यही हमारे बस नेक्स्ट लास्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा इसका 6 एंड 7, तो हमारा ये पूरी हो जाएगी एक्सरसाइज, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ ना, आपका यही क्वेश्चन है एसएलओ के एसएलओ के अंदर, यानी आपके बाकी सारे टॉपिक फॉर्मेटिव हैं। ठीक हो गया, मेरी बात समझ गया ना, बाकी सारे टॉपिक आपके फॉर्मेटिव हैं, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तर्ज का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, चलिए ग्राफिकल सोल्यूशन क्या होता है, ये मैं अपने बिहेव पे ग्राफिकली सोल्यूशन कराता हूँ, क्योंकि इसमें अक्सर पेपर में क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर दे देते हैं। तो जी बेटा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, वो आपका जस्ट इतना एक इक्वेशन दी होती है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालते, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स जीरो पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, वाई जीरो पुट करेंगे तो वो आपका जो है वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, यानी एक बार एक्स जीरो पुट करना है आपने, वाई की वैल्यू निकालनी है, एक दफ़ा वाई जीरो पुट करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 6 है। अब यहाँ पे दो फंक्शन गिवन है, ये देखें, एक ये वाला फंक्शन गिवन है, दूसरा जी एक्स ये फंक्शन की, इनको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है हमने और बताना है इसका जो सोल्यूशन आएगा वो किस पॉइंट के ऊपर आएगा। तो अब फर्स्ट जो है हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारे पास है उसका हम यहाँ पे पहले ग्राफ देखते हैं। देखें, हमारा ये लीनियर फंक्शन है, ऑलरेडी हम जो है वो लीनियर फंक्शन जो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके। तो आप यहाँ पे देखें, इधर आप x रख लेंगे, इधर आप y रख लेंगे। ठीक है, अच्छा क्या करेंगे, ये लीनियर फंक्शन आप यहाँ पे x की जगह आप पहले 0 पुट कर लेते हैं। चले x की जगह यहाँ पे 0 पुट करें, y कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा, x की जगह 0 के बाद आप -1 भी लगा दें। ठीक है, x की जगह यहाँ पे -1 लगाए, जब आप यहाँ पे -1 लगाएंगे तो 4 माइनस -1 तो 4 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7। x की जगह -2 लगा लें हम। ठीक है, -2 लगा लेते हैं, तो -2 लगाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 ज़ार 6, 6 और 4 10 आ गया। अब पॉजिटिव वैल्यू लगा लें, जैसे आपको स्टार्ट में पहला क्वेश्चन किया था ना, तो उस तरह ग्राफ ए 2-3 नेगेटिव वैल्यू और 2-3 पॉजिटिव वैल्यू। अब हम सिर्फ 1 लगा लेते हैं, जब यहाँ पे 1 लगाएंगे 4 - 3 आंसर 1 आ गया। अब आप यहाँ पे 2 लगा लें, जब आप 2 लगाएंगे तो 4 - 6 तो -2 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट के लिए आ गया। ठीक है, अब आप सेकंड के लिए भी इसी तरह क्या करें, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ठीक, इधर ही में बना लेते, तो इसी के लिए ठीक है, हम सेकंड के लिए भी इसका टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया x, इधर आ गया y। अच्छा जी, पहले x हम पुट करते हैं 0। अच्छा, यहाँ पे x हमने 0 रखा, y 1 आ गया। x की जगह लगा ले -1, यहाँ पे -1 रखेंगे, माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा। उसके बाद -2 रखें, -2 तो ये 3 आ जाएगा। अब पॉजिटिव लगा लें आप, प्लस का 1 लगा लें, प्लस का 1 लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर लें, यहाँ पे प्लस का 2 लगा लें, प्लस का 2 लगा लिया, यहाँ पे 2 लगाएं, -2 + 1 तो आपका -1 आ गया। ये दोनों इस ग्राफ का टेबल बना लिया, इस ग्राफ का भी हमने टेबल बना लिया। अब हम ये दोनों ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दोनों ग्राफ को ड्रा करते हैं। अच्छा जी, जब ग्राफ को ड्रा करेंगे, एक्स देखें कहाँ तक है, 2 तक, एक्स कहाँ तक है, 2 तक, तो इसका मतलब ये मैंने ले लिया 1, ये मैंने ले लिया 2, सेम एज इट इज़ 1, सेम एज इट इज़ 2। y की वैल्यू यहाँ से सबसे बड़ी कितनी है, 7, इधर कितनी है, 7 से छोटी है ना, 7 तक जाना है हमने। तो मैं 2 2 का डिफरेंस अगर रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ, 4 रख लेता हूँ, 6 रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ, 4 रख लेता हूँ, 6 रख लेता हूँ। पहले हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, 0 पे 4, x0 y4, किधर है जी x0, x0 ये हो गया, और y प्लस का 4, ये हमारा पॉइंट आ गया पहला, x0 और y4, x -1 y7, ये x -1 है तो y की वैल्यू 7, 2 4 6 तो 8 बनेगा। यहाँ पे देखें, -1 पे 7, हम चले जाएंगे ऊपर, हमारा पॉइंट बन जाएगा जाके यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसका मिड 7 बनेगा। -2 पे 10, ये -2 है तो -2 पे 10, 2 4 6 8 10 मेरा फिर यहाँ पे आ जाएगा,
तो -2 पे 10 आ जाएगा, यानी मेरा 10 यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा बन गया ये वाला, ठीक है। 1 पे, अच्छा जब हमने 1 लगाया था, x प्लस का 1, x प्लस 1 ये और y भी 1 है। ये देखें, ये हमने क्योंकि 2 रखा हुआ है ना, तो इसका मिडल बनेगा 1 पे 1, तो ये हमारा 1 पे 1 आ गया, ये वाला पॉइंट ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया 2 पे -2, ये 2 है और y -2, देखें ये 2 -2 आएगा, इधर जाएंगे तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा इसी तरह यहाँ पे। इसका मतलब फर्स्ट लाइन, पहला जो ग्राफ है उसकी लाइन मेरे पास ये बन जाएगी, ठीक है। ये फुट से लगाएंगे ना आप, एग्जैक्टली बन जाएगी। ये इस वाले ग्राफ की लाइन बन गई, देखिए ये वाला जो था, ये जो बना आपका कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू 4 - 3x वाला। अब हम ड्रा करेंगे, दूसरे का टेबल भी हमने बनाया है, उसका हम ड्रा करते हैं, इसी के ऊपर करना है। 0 पे 1, देखें x 0 और y 1, ये x है 0 और y की वैल्यू 1 आपकी, तो y1 ये 2 लिया हुआ है ना, y1 आ गया, ये पॉइंट आपका बन जाएगा। इसको आप चाहे तो मजीद आगे भी लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये आ गया -1 पे 2, -1 ये -1 है, -1 पे y2 x -1 ये हो गया, y प्लस का 2, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 2, ये है, ये हमारा बन गया, ठीक है। ये देखें, ये पॉइंट आ गया, ये 2 पे और 1। उसके बाद -2 पे 3, ये -2 है और उसके बाद 3, तो ये हमारा 2 था, 3 इसके मिडल में जाएंगे, तो ये 2 पे और ये इधर से ऊपर और इधर से इसके मिडल में, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 1 पे 0, x1 ये है और y 0, इसका मतलब यही वाला पॉइंट आ गया हमारा। उसके बाद 2 पे -1, ये x2 है और y -1, ये 2 था, -1 इसका आपका किधर आएगा, -1, ये क्योंकि ये 2 है ना आपका, तो हमने -1 लेना है, तो -1 इसका मिडल बनेगा, तो ये हमारा 2 पे था और 2 दोबारा देख ले, x2 ये हो गया और y -1, 2 और -1, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा पॉइंट जो हो जाएगा ये 1 और 2, ये आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने इस लाइन को अगर ड्रा करना है, अब आप देखें ये बनेगी ऐसे, सॉरी ये आपकी ये लाइन ऐसे ड्रा करते जाएंगे और ये बन जाएगा आपका इस तरह इस तरह हो जाएगा आपको, ठीक है। ये ड्रा जब आप करेंगे ना, ये बेसिकली इसके साथ जाके मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला इधर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने ड्रा जब किया ना, वो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, ये आपका इस तरह बनेगा। आप फुट से जब इसको ड्रा करेंगे तो ये एग्जैक्टली आपका यहाँ पे सही तरह से ड्रा हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे पास लाइन है ये वाली, ये आगे दूसरे फंक्शन की, यानी g(x) इज इक्वल टू आपके पास -x प्लस 1 वाली। अब ये ग्राफ किस जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है दोनों को, ये इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पे आपके पास, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। अब आपने ये पॉइंट देखना है कि ये आपका क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू थी 2, ये आपकी वैल्यू है 3, तो ये आपका मिडल बनेगा 1। इसका मतलब ये यहाँ से अगर जाए ना इधर ये वाला, तो ये 1 है, तो ये 1.5 पे y की वैल्यू 1.5, यहाँ पे इसका मतलब y इज इक्वल टू 1.5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और x इज इक्वल टू, अब देखें x कहाँ पे है, x इज इक्वल टू आपका कहाँ पे कर रहा है 2 पे, तो x इज इक्वल टू 2 पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये हमारा हम लिखेंगे सोल्यूशन 1.5 एंड 2। तो इस तरह आपने ये देखना है कि ये ग्राफ जो होगा किस पॉइंट के ऊपर आपस में जो है वो इंटरसेप्ट करेगा आपका। सेम एज इट इज़ हम चले जाते हैं, इसका अगर सेकंड वाला ये वाला करते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है। इसमें क्या थे, दोनों आपके पास लीनियर फंक्शन थे। अब वहाँ पे क्या हो गया, एक आपको क्वाड्रेटिक दे दिया उसने, एक आपको लीनियर दे दिया। सेम एज इट इज़ हम दोनों के ग्राफ बनाएंगे पहले। अच्छा जी, अब मैं इसका अगर बनाता हूँ, टेबल बनाएंगे आप फर्स्ट वाले का, तो आप यहाँ पे देखें ये आ जाएगा x और इधर हो जाएगा y। x की जगह 0 लगाएं, यहाँ पे 0 लगाएं, y कितना आ गया 4, x की जगह 1 लगाएं, यहाँ पे 1 लगाएं, 4 to 6 आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे लगाएं 2, तो 2 लगाएंगे, 2 2 जार 4, ये 8 आ गया। इसी तरह -1 लगाएं, x की जगह यहाँ पे -1 लगाएंगे, 4 -2 2 आ गया। x की जगह -2 लगा ले, तो -2 लगाएंगे, 4 -2 0 हो गया। ये टेबल बन गया इस ग्राफ के लिए, ठीक है। अब हम टेबल बनाएंगे इस ग्राफ के लिए, ये क्वाड्रेटिक है,
तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। पहले हम इसका फाइंड करेंगे वर्टेक्स, ठीक है। इसका हमने पहले फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी और 2a यूज करते थे हम। तो माइनस ए 1 हो गया, x वाली वैल्यू b होती है, b नहीं है 0, तो 0/2 जो भी आएगा आंसर 0 हो गया। ये जो है x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आप इसको y लिख लेंगे, y x की जगह 0 + 1 तो 1 आ गया। तो हमारे पास जो वर्टेक्स था पैराबोला का वो हमने निकाल लिया। वर्टेक्स कितना आ गया, x 0 आ गया, y आपका 1 आ गया। अब हम इसका टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसका टेबल बनाएंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी बता चुका टेबल कैसे बनाना है, अगर आपने स्टार्ट से वीडियो सुनी हुई है। 0 रखा आपने, 0 पे वैल्यू 1, उसके बाद बताया था -1 रख लेंगे, तो x की जगह यहाँ पे -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद आप -2 लगाएं, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 आपके पास 5 हो जाएगा। अब आप +1 रखें तो ये भी आपके पास 2 हो जाएगा। अब आप 2 रखें तो 2 रखेंगे तो आपके पास 5 ही आएगा। दोनों ग्राफ के हमने टेबल बना लिए। अब हम इसके ग्राफ को ड्रा करते हैं, ठीक है। मैं इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। अच्छा, कैसे ड्रा करते हैं जी। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो x की बड़ी वैल्यू जा रही है 2 तक दोनों में, तो हम यहाँ पे रख लेंगे, ये आ गया 1 और 2, ये आ गया 1 और 2। अच्छा, y की वैल्यू 4, 6, 8, देखिए 8 तक है, ये रख लिया 2, 6, 4 6, ये 8 हो गया, सेम एज इट इज 2, 4, 6 और 8। दोनों ग्राफ को ड्रा करेंगे। पहले देखें, 0 पे 4, x 0 था, y प्लस का 4, ये पॉइंट आ गया आपको, ओके। 1 पे 6, x 1, y 6, तो हमारे पास ये 6 है, 2, 4, 6, 1 पे 6, तो हमारा ये पॉइंट बन गया। उसके बाद 2 पे 8, ये 2 आ गया और ये 8 आ गया, तो 2 पे 8, ये हमारे पास पॉइंट बन गया। -1 पे 2, ये -1 है, और y 2, तो ये हमारे पास -1 पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया -1 पे 2। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी, ये थोड़ा सा आपका जो है ना, ये 2 है ना, ये 2 बनेगा, तो ये -1 आपका यहाँ पे आ रहा है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास -2 पे 0, तो -2, x -2 और y 0 जब आपने x यहाँ पे -2 रखा है और y 0, तो x -2 y 0 ऑलरेडी -2 y 0 ये पॉइंट बनना, हम इसको नहीं ले रहे। हमारे पास ये जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे हमारे पास इसका जो पॉइंट बनेगा, ये देखें, इसको आप ड्रा करेंगे ना, ये आपका ऐसे बन जाएगा, -2 पे ही आएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये ड्रा करना आपको आता है, कोई मुझसे हल करते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, दूसरा ग्राफ 0 पे 1। सबसे पहले वर्टेक्स ड्रा करते हैं, 0 और 1, x 0 और y 1। आप देखें, x 0 ये है और y 1 की तरह आपका ये वाला y 1 है, ये वर्टेक्स बनेगा पैराबोला का। -1 पे 2, ये -1 था हमारा, -1 पे वैल्यू थी 2, तो -1 ये हो गया, ये देखें -1 पे 2, -1 पे 2 आ गया, तो ये हमारा पैराबोला -1, x -1 और y 2, तो ये हमारा आ गया। ये तो सॉरी, गौर से देखिएगा, 0 वर्टेक्स था, 0 और 1, 0 और 1 से ही हो गया जी, यही था, ठीक है। ये आपका पॉइंट था 2, 4, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जो था ना, ये जो था ये 2 था, इसका मतलब ये बनेगा पहला 0 और 1, x 0 और y 1। उसके बाद -1 पे 2, ये -1 और y पे 2, तो ये हमारा ये आ गया। उसके बाद -2 पे 5, ये -2 और ये 2 था, ये 4 था, -2 पे ये हमारे पास 4 हो गया और 5 आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसी तरह 1 पे 2, ये 1 पे और 2 ये था, तो 1 पे 2 लिया हमने, तो 1 पे 2 आ गया ये वाला। और 2 पे 5, ये 2 पे 5 हमारा, ये 5 था, ये देखें ये 5 था, 2 पे 5 ये आ गया। इसका मतलब ये बना आपका इस तरह, ठीक है, ये आपका ऐसे बनेगा। अब आप जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखें, ये लाइन आपकी स्ट्रेट ऐसे जाएगी और ये पैराबोला आपका ऊपर जाएगा। अब ये 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है, ये देखिए, एक पॉइंट ये वाला है जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और एक पॉइंट आपका ये वाला है जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। अब ये जो 2 पॉइंट होंगे,
ये इसका सोल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, अब देखें ये जो पॉइंट बन रहा है ये वाला, ये आपने देखना है कौन सा है। ये जो पहला पॉइंट बनेगा ये वाला। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी, x की वैल्यू है आपके पास -1 और इसमें y की वैल्यू भी आपके पास 1 है। इसी तरह सेम यहाँ पे आपके पास इस जगह पे आए अगर यहाँ पे ये देखें x आपके पास यहाँ पे आ रहा है 2 और इसी तरह y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही थी, x2 पे x2 था और y आपका 5 पे जा रहा है। तो ये अब ये इसके दोनों क्या बनेंगे, सोल्यूशन बनेंगे। तो इस तरह हम ग्राफिकली कोई भी जो हमारे पास होता है दो फंक्शन होते हैं ग्राफिकली, उसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेन चीज़ होती है बेटा आपको कंसेप्ट देना। ठीक है, तो बाकी आप एग्जैक्टली इसको ड्रा करेंगे आपको खुद बहुत पॉइंट निकल आएंगे। छोटी मोटी हमारी जो एरर होती है ना, उसको बैठ के निकालना शुरू ना कर दिया करें। ठीक है, हम जब 2-2 घंटे की वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है ड्रा करते हुए हम यहाँ से कोई पॉइंट भी गलत ले लें। तो आप बड़े हो गए अभी ना, तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिर्फ हम वही टॉपिक सेम एज इट इज़ करेंगे जो हमारे जो है समेटिव होंगे, फॉर्मेटिव नहीं पढ़ेंगे, यानी जो हमारे बोर्ड के मुताबिक होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।